नमस्कार मित्रों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भगवान गुरु पर। बच्चों, आज हम ऐसी बातचीत करने वाले हैं जहां से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और काफी सारे प्रश्न गलती हो जाते हैं। भारतीय संविधान की उत्पत्ति के स्रोत, जब हमारे संविधान निर्माता संविधान को लिखने लगे, संविधान एक लंबा निबंध है, तो इस संविधान को कैसे लिखे, क्या क्या चीज लिखे, इसके लिए इन्होंने अन्य देश के संविधान का अध्ययन किया। कुल मिलाकर के 68 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद भारत के संविधान को लिखा गया। इसीलिए आइवर जेनिंग ने भारतीय संविधान को बोरिंग्स ऑफ बैग, उधार का थैला कहा है। बच्चों ध्यान रखेंगे, उधार का थैला क्यों कहा है? क्योंकि काफी सारे प्रावधान हम लोगों ने बाहर से ले रखे हैं। कई सारे प्रावधान बाहर से ले लेने के कारण ही क्या कहा है? उधार का थैला। इन्हीं आइवर जेनिंग ने बताया है कि भारतीय संविधान विवाद एवं भ्रम को उत्पन्न करता है, तो इन्होंने क्या कहा इसे? वकीलों का स्वर्ग। वकीलों का स्वर्ग और उधार का थैला आइवर जेनिंग ने कहा है। तो आइए बच्चों, हम चलते हैं कि कौन कौन सी चीज कहां कहां से हम लेकर के आए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है अमेरिका से, कि अमेरिका से हम हमारी संविधान में क्या क्या लेकर के आए। तो अमेरिका का नाम आते बच्चों आप ध्यान रखेंगे अमेरिका के संविधान से। इतने से आपको ध्यान रख लेंगे जिसमें काम हो जाएगा। अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से दोहरे अन्याय की, किसकी? दोहरे अन्याय की। अमेरिका के संविधान से दोहरे अन्याय की पुनः उपमा लो। अमेरिका के संविधान से दोहरे अन्याय की पुनः उपमा लो। ये सब आप लोगों को ध्यान रखना है। लो के ऊपर स्क्वायर आप लोग लगा सकते हैं। बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है, अमेरिका के संविधान से क्या लिया? तो अमेरिका के संविधान से, संविधान से का मतलब संविधान की सर्वोच्चता। काफी सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि संविधान ही सबसे ऊपर होगा। ये संविधान की सर्वोच्चता हम लोगों ने कहां से लिए? कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम होगा। तो संविधान की सर्वोच्चता हम लोगों ने कहां से लिए? अमेरिका से। दोहरे का मतलब आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चों, दोहरी नागरिकता। क्या ध्यान रखना है? दोहरी नागरिकता। और ये दोहरी नागरिकता भी हम लोगों ने कहां से लिए? दोहरी नागरिकता भी बच्चों हम लोगों ने अमेरिका से लिए। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अ का मतलब होगा बच्चों अधिकार। मौलिक अधिकार भी हम लोगों ने कहां से लिए हैं? मौलिक अधिकार भी बच्चों हम लोगों ने अमेरिका से लिए हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। न्याय का मतलब होगा बच्चों न्यायपालिका। आप लोगों से पूछ ले जाए कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका का प्रावधान भी कहां से लिया गया है? तो न्यायपालिका का प्रावधान भी भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। पुनः का मतलब होता है बच्चों पुनरावलोकन। पुनः अवलोकन, आप लोग इसे यूं भी कह सकते हो या पुनरावलोकन भी कह सकते हो, लेकिन इसको शुद्ध हम बोलेंगे पुनः अवलोकन। पुनरावलोकन मतलब पुनः अवलोकन। तो पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन भी हम लोगों ने कहां से लिया है? ये भी आप ध्यान रखेंगे अमेरिका के संविधान से। उ का मतलब बच्चों उपराष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, उपराष्ट्रपति का पद, ये हम लोगों ने कहां से लिया है? अमेरिका से। प का मतलब बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री। हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री का पद हमने प्रधानमंत्री की संवैधानिक स्थिति दोनों ही कहां से लिए? अमेरिका से। मा का मतलब बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे महाभियोग प्रक्रिया। क्या ध्यान रखेंगे? महाभियोग प्रक्रिया। और ये महाभियोग प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, मैं आप लोगों को बता चुका। और ये भी हम लोगों ने कहां से लिए? अमेरिका से। बच्चों लो का मतलब होगा लोकसभा अध्यक्ष। ध्यान रखेंगे आप, ये लोकसभा अध्यक्ष का पद भी कहां से लिया है? तो लोकसभा अध्यक्ष का पद भी हमने कहां से लिया है? अमेरिका से। और लो स्क्वायर हो रहा है, तो लो का एक का मतलब होगा लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। डेमोक्रेटिव, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। और ये लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी हमने कहां से लिए? अमेरिका से लिए। एक बार पुनः ट्रिक की व्याख्या करता हूं, ध्यान से सुनेंगे। अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया, कौन कौन से प्रावधान अमेरिका से लिए? तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि अमेरिका के संविधान से दोहरे अन्याय की पुनः उपमा लो। संविधान से का मतलब संविधान की सर्वोच्चता, दोहरे का मतलब दोहरी नागरिकता, अ का मतलब अधिकार
अधिकार मौलिक अधिकार, न्याय का मतलब न्यायपालिका, पुण्य का मतलब बच्चों न्यायिक पुनरावलोकन, उ का मतलब उपराष्ट्रपति, प का मतलब प्रधानमंत्री, मा का मतलब महाभियोग, लो का मतलब लोकसभा अध्यक्ष और एक लो का मतलब बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। और बच्चों एक बात आप मेरी तरफ से ध्यान रखेंगे, प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी कहां से ली गई है? तो प्रस्तावना भी बच्चों अमेरिका से ही ली गई है, जबकि प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और प्रस्तावना का प्रथम वाक्य हम भारत के लोग भी कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम दूसरे देश की बात करते हैं। शायद आप लोगों ने ले लिया होगा। अब हम बच्चों बातचीत कर रहे हैं इंग्लैंड के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया। ये बहुत बढ़िया नॉलेज की बात है। अगर आपको ट्रिक याद हो गई तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, इसलिए एक बार मेरे साथ भी बोल लेंगे कि अमेरिका के संविधान से दोहरे अन्याय की पुनः उपमा लो। ठीक है, अब हम बातचीत करते हैं बच्चों इंग्लैंड के संविधान की, कि इंग्लैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया। तो इंग्लैंड का नाम आते हैं, ध्यान रखेंगे, एक विकासरा मंत्र। एक विकासरा मंत्र हमने कहां से लिया? ये एक विकासरा मंत्र बच्चों हमने लिया है इंग्लैंड से। कहां से लिया? इंग्लैंड से। एक का मतलब ध्यान रखेंगे आप, एक हरी नागरिकता। आप लोगों से पूछ ली जाए कि एक हरी नागरिकता कहां से लिए, तो हम लोगों ने एक हरी नागरिकता इंग्लैंड से लिए, जबकि दोहरी नागरिकता अभी अभी मैंने बताया आपको अमेरिका से। वी का मतलब बच्चों ध्यान रखेंगे विधि का शासन। यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है भारत में किसका शासन है? तो भारत में आप लोगों से पूछ ले, भारत में संविधान का शासन है, भारत में संसद का शासन है, भारत में विधि का शासन है या उपयुक्त सभी? तो हमारा उत्तर होगा विधि का शासन। और ये विधि का शासन भी हमने कहां से लिया है? इंग्लैंड से। का मतलब बच्चों कानून निर्माण की प्रक्रिया। आप लोगों को ध्यान रखना है कि कानून निर्माण की प्रक्रिया भी हम लोगों ने कहां से लिए? हमारे यहाँ जो कानून बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाएंगे, ये हम लोगों ने कहां से सीखा था? इंग्लैंड से। इसलिए हम कह सकते हैं कि कानून निर्माण की प्रक्रिया भी कहां से ली? इंग्लैंड से ली। से का मतलब आप लोगों को ध्यान रखना है संसदीय शासन व्यवस्था। ये संसदीय शासन प्रणाली हम लोगों ने कहां से ली? तो बच्चों संसदीय शासन प्रणाली भी हम लोगों ने इंग्लैंड से ली है। इंग्लैंड को तो संसदों की जननी ही कहा जाता है, ये सभी आप ध्यान रखेंगे। रा का मतलब बच्चों राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। ध्यान रखेंगे आप, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति भी कहां से ली है? तो राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति भी हम लोगों ने इंग्लैंड से लिए, ये सब ध्यान रखेंगे। इंग्लैंड से रा का मतलब राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। मंत्र का मतलब बच्चों मंत्री परिषद। हमारी जो काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर है ये मंत्री परिषद होगी। ये मंत्री परिषद का भी उल्लेख या मंत्री परिषद भी हम लोगों ने कहां से लिए बच्चों? इंग्लैंड से लिए। एक बार पुनः व्याख्या करता हूं, एक विकासरा मंत्र इंग्लैंड, एक का मतलब इकहरी नागरिकता, वी का मतलब विधि का शासन, का मतलब कानून निर्माण की प्रक्रिया, से का मतलब संसदीय शासन व्यवस्था, रा का मतलब राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, मंत्र का मतलब मंत्री परिषद। और बच्चों अभी जो नौकरशाही प्रणाली है, एक बात अब आप मेरी तरफ से ध्यान रखेंगे, नौकरशाही प्रणाली। और ये नौकरशाही प्रणाली कहां से ली है? ये नौकरशाही प्रणाली भी बच्चों इंग्लैंड से ही ली है। और राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति और मंत्री परिषद भी कहां से लिए? इंग्लैंड से लिए। तो एक बार पुनः आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपके काम आ सके। फिर हम आगे बढ़ते हैं कौन सी चीज कहां से लिए। तो अब हम आगे के प्रावधान देखते हैं। तो आगे के प्रावधान हम एक साथ सम्मिलित रूप से पढ़ेंगे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे के जो प्रावधान है बच्चों वो है नीवो आज सदसम आस के गफा करो। इसे आप बस थोड़ा सा याद कर ले, फिर आप लोगों को अगर नौकरी लगना है तो खुद ही याद रह जाएगा। अगर आप खुद ही चालक हैं,
आप खुद के मन में नौकरी लगने की सोच रहे हैं, आपको कोई दूसरा नहीं चला रहा है, ये आपकी उपज है कि मुझे नौकरी लगना है, तो आपको आसानी से याद रह जाएगा। या फिर आपके घर वालों ने आपको पढ़ा रहे हैं, आपके रिश्तेदार आपको पढ़ा रहे हैं, वो आपको चला रहे हैं, आपके चालक और हैं, तो मेरी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप सब प्रेरित हैं, आपके चालक आप हैं, तो आपको ये ट्रिक भी याद रह जाएगी। निवो आज, ध्यान रखेंगे आप, निवो आज सदसम, बहुत बढ़िया ट्रिक है। सदसम आस की गफा करो, नियो आज सदसम आस के क्या करूं, गफा करो। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। देखो बच्चों, नी का मतलब क्या होगा, नीति निर्देशक तत्व। हम आपको पढ़ा चुके हैं बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ, पूरे के पूरे नीति निर्देशक तत्व मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं। और नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए हैं, आ का मतलब आप ध्यान रखेंगे आयरलैंड, आ का मतलब क्या ध्यान रखेंगे, आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए हैं, आयरलैंड से। आ का मतलब बच्चों आपातकालीन उपबंध, ये भी मैंने आप लोगों को पूरे पढ़ाए हैं। और ये आपातकालीन उपबंध कहां से लिए हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। और बच्चों जैसे आप लोग ध्यान रखेंगे जर्मनी, मैंने आप लोगों को पहले के वीडियो में भी समझाया था कि मनी खत्म होते क्या आ जाती है, आफत आ जाती है। आफत कब आती है, जब मनी खत्म होती है। तो मनी से आप ध्यान रख लेंगे जर्मनी। बच्चों सद से आप लोग ध्यान रखेंगे, स से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, से का मतलब संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और ये संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 में, ये अपन ने कहां से लिए, तो देखा मतलब ध्यान रखेंगे आप दक्षिणी अफ्रीका। कहां से लिए बच्चों, दक्षिणी अफ्रीका से का मतलब संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और आप लोग ध्यान रखेंगे देखा मतलब दक्षिणी अफ्रीका। 368 में वर्णित संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम लोगों ने कहां से लिए, दक्षिणी अफ्रीका से। सम का मतलब बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे समवर्ती सूची, क्या ध्यान रखेंगे, समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची आज से आप लोग ध्यान रखेंगे कहां से लिए, ऑस्ट्रेलिया से। ये जब मैंने 3 प्रकार की सूचियां आप लोगों को पढ़ाए थे, उस वक्त काफी चर्चाएं हम लोगों ने इनकी की थी, इनमें कितने विषय थे और वर्तमान में कितने विषय हैं, काफी सारी जानकारियां मैंने आप लोगों को दे रखी हैं। लेकिन अभी हम केवल बात कर रहे हैं कि समवर्ती सूची कहां से ली है, तो ये लिए बच्चों ऑस्ट्रेलिया से, ये भी आप ध्यान रखेंगे। गपा करूं, गे का मतलब बच्चों गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। और ये गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हम लोगों ने कहां से लिए, पासे आप लोग ध्यान रखेंगे फ्रांस से। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हम लोगों ने कहां से लिए, फ्रांस से लिए। और बच्चों करू से ध्यान रखेंगे मौलिक कर्तव्य हम लोगों ने कहां से लिए हैं, रूस से आप ध्यान रखेंगे, रूस से। कहां से लिए हैं, रूस से लिए हैं। पुण्य में ट्रिक की व्याख्या कर देता हूं, निवो आज सदसम आस के गपा करूं। नि का मतलब नीति निर्देशक तत्व है, आ का मतलब आयरलैंड से लिए हैं, आ का मतलब आपातकालीन उपबंध है, जे का मतलब जर्मनी से लिए हैं, से का मतलब संविधान संशोधन की प्रक्रिया, दे का मतलब दक्षिणी अफ्रीका से लिए हैं, सम का मतलब समवर्ती सूची, आज का मतलब ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, गे का मतलब गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, पा का मतलब फ्रांस से लिए हैं, के का मतलब मौलिक कर्तव्य, रू का मतलब रूस से लिए हैं। ये आप ध्यान रखेंगे और इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे की बात कर रहे हैं। शायद आप लोगों ने ले लिया होगा। तो देखो बच्चों ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए हमने, समवर्ती सूची। साथ में आप लोग ऑस्ट्रेलिया में एक और बात ध्यान रख लेंगे, इसी के साथ प्रस्तावना की भाषा। आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भारतीय प्रस्तावना की भाषा भी कहां से ली है, तो प्रस्तावना की भाषा भी बच्चों हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूं। आपसे पूछा जाए कि संघात्मक शासन व्यवस्था कहां से ली गई है, तो संघात्मक शासन व्यवस्था बच्चों कहां से ली है, फटाफट से कमेंट करिए, मुझे पता चल जाएगा कौन बच्चा वीडियो देख रहा है कौन नहीं देख रहा। इसके लिए आप लोग मेरे क्या करिए, कमेंट करिए कि संघात्मक शासन व्यवस्था कहां से ली है। तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे संघ का नाडा, नाडा तो आप सब जानते हैं, और संघ का नाडा से ध्यान रखेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था। और ये संघात्मक शासन व्यवस्था कहां से लिए, इसे आप लोग ध्यान रख लेंगे कनाडा से। फिर बच्चों आपको ध्यान रखना है विधि का शासन तो हमने इंग्लैंड से लिया था, लेकिन विधि द्वारा
विधि द्वारा स्थापित, बहुत बढ़िया प्रश्न है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का शासन। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का शासन जो हमने लिया है वह कहां से लिया है? वो लिया है जापान से। कहां से लिया है? जापान से। और इसे आप ध्यान रख सकते हैं वीजा, वीजा से ध्यान रखेंगे कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का शासन, जैसे ध्यान रखेंगे बच्चों जापान। इसके अलावा बच्चों एक और लास्ट बात मैं आपको बता देता हूं, पंचवर्षीय योजना। काफी सारी बातें करेंगे जब हम प्रधानमंत्री पढ़ेंगे उस वक्त पंचवर्षीय योजनाओं के। और पंचवर्षीय योजना कहां से लिए? सोवियत संघ से, जिसे हम रूस भी कहते हैं। सोवियत संघ से, जिसे हम क्या भी कहते हैं बच्चों? रूस भी कहते हैं। तो बच्चों ये थी आपके ट्रिकों के माध्यम से संविधान की उत्पत्ति के स्रोत। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। और अभी तक भी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद।